अब देखो, ट्रेलर में मोर्बियस टाइम स्लिप के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है, यानी कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद ये सब चालू हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि टीवीए का जो प्रोटेक्टर कवच है ना, वो अब टूट चुका है ही हू रिमेन्स के मरने के बाद। अब टीवीए में वो सब भी होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि टाइम स्लीपिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो इन्फिनिटी स्टोन्स है ना, जो पेपर वेट की तरह यूज किए जाते हैं, उनकी भी शक्तियां अब टीवीए में काम करेंगी। क्योंकि व्हाट इफ में हमने देखा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स चाहे किसी भी यूनिवर्स के हो, दूसरे यूनिवर्स में भी काम करते हैं। इसीलिए तो अल्ट्रॉन अपने यूनिवर्स का स्टोन लगा के पूरे मल्टीवर्स में घूम रहा होता है और उनकी पावर्स का यूज कर रहा होता है। दैट मीन्स अब टीवीए में लोकी की शक्तियां भी काम करना शुरू हो जाएंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ही हू रिमेन्स के मर जाने के बाद इतने सारे जो कैंग के वेरिएंट आ गए हैं और जो मल्टीवर्सल वॉर का खतरा मंडरा रहा है, तो उसे रोकने के लिए लोकी करेगा क्या? तो इसका जवाब भी हमें लोकी के फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में मिल जाता है, जहाँ पे ही हू रिमेन्स मरते मरते सिल्वी से कहता है कि हम फिर मिलेंगे। तो ये जो जितने भी कांड हुए हैं ना एमसीयू में, ये सारा एक लूप है, यानी कि ही हू रिमेन्स दोबारा जिंदा होगा। अब इसमें लोकी क्या करेगा? तो लोकी ये करेगा कि लोकी पास्ट में जाएगा और कैंग के एक एक वर्जन से मिलेगा कि कौन सा वाला ही हू रिमेन्स है, और जो भी कैंग का पास्ट वाला वर्जन जो कि आगे चलकर ही हू रिमेन्स बनने वाला है, उसको अप्रोच करेगा कि तुम ही ये सब ठीक कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये सब करते देखा है। अब जो ही हू रिमेन्स पहले अकेले ही कर चुका था, अब मे भी शायद लोकी के साथ मिलकर ये दोनों मल्टीवर्सल वॉर के खतरे को ओवरकम करेंगे। वैसे इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना।